झारखंड के देवघर में गृह मंत्री अमित शाह ने विजय संकल्प रैली के तहत मिशन 2024 का शंखनाद कर दिया। 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंची गृह मंत्री सीधे एयरपोर्ट से बैद्यनाथ धाम पहुंचे और मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच पुजारियों के साथ 25 मिनट बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन किया। अपनी पत्नी के साथ बाबा भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने के बाद 12:45 पर अमित शाह कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अमित शाह ने मिशन 2024 के लिए भाजपा का दावा मजबूत करने के लिए हाल ही में पेश किए गए आम बजट को सहारा बनाया। गरीब, आदिवासी, दलित, उसके हित को, पिछड़ा वर्ग के हित को हमेशा ध्यान में। इसके साथ ही गृह मंत्री ने हेमंत सोरेन की सरकार को झारखंड की सबसे भ्रष्ट सरकार की उपाधि देते हुए उसे उखाड़ फेंकने की बात कही। सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के। झारखंड में 1 महीने में अमित शाह की यह दूसरी यात्रा है। इसके पहले गृह मंत्री 7 जनवरी को चाईबासा आए थे, जहां उन्होंने एक जनसभा की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने झारखंड पर इसीलिए भी फोकस किया हुआ है क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ यहां 2024 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जहां भाजपा सत्ता में फिर से वापसी करना चाहती है। जोशीमठ को लेकर आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई है। बैठक में जोशीमठ में जमीन धंसने, पानी रिसाव को लेकर अलग अलग संस्थानों की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, IIT रुड़की, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इन सभी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा भी शामिल हुए। जोशीमठ में हुए भूधसाव को लेकर के आज दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू और इसके अलावा उत्तराखंड के आपदा सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस बीच जोशीमठ में बने हालातों पर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा और स्थायी पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ को लेकर सरकार हर संभव कदम उठा रही है। जोशीमठ में जो दरारें आई थी, तो दरारों में कोई अब नई कोई दरार आई हो या उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है, ऐसा नहीं है। फिलहाल जोशीमठ में हालात स्थिर बने हुए हैं। औली में नेशनल विंटर गेम्स के तहत आयोजित की जाने वाली स्कीइंग चैंपियनशिप की नई तारीख अब घोषित कर दी गई है। अब इसका आयोजन 23 से 26 फरवरी तक किया जाएगा। विंटर गेम्स में फिश रेस और अल्पाइन स्कीइंग में सलालम और जॉइंट सलालम सहित स्नोबोर्ड की जूनियर सीनियर प्रतियोगिता सहित दूसरे एज ग्रुप में प्रतियोगिता कराई जानी है। पहली चैंपियनशिप की तारीखें 2 से 5 फरवरी प्रस्तावित थी, लेकिन जोशीमठ आपदा के चलते चैंपियनशिप को स्थगित करना पड़ा था। विंटर गेम्स होंगे, केवल हमारी तिथि वो भी बर्फबारी थोड़ा लेट होने के कारण उसको चेंज हुई है। उसके लिए हमारे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद से जो भी हमारे एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एडवेंचर टूरिज्म को देखते हैं, उन्हें स्वयं 2 बार दौरे कर लिए हैं। हालांकि ABP गंगा ने जब प्रतियोगिता स्थल का दौरा किया तो हमें यहाँ मामला कुछ और ही नजर आया। खेलों के आयोजन को लेकर जो व्यवस्था की जानी थी वो अभी भी आधी अधूरी है। अब तो और औली के स्कीइंग स्लोप पर भी बर्फ पिघलने लगी है, जिससे आयोजन को लेकर सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। औली में स्कीइंग की तैयारी कर रहे प्रदेश के खिलाड़ियों की भी बर्फ न होने पर चिंता जताई है। खिलाड़ियों की नाराजगी इसीलिए भी जायज है क्योंकि एक तो खेलों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है, दूसरा ये कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास स्कीइंग के सभी उपकरण मौजूद होने के बावजूद भी उत्तराखंड के खिलाड़ियों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।